यस वी आर लाइव नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप ही के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 1 पार्ट 2 MCQ टेस्ट सीरीज लेके आया हूं। चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। पहले वाले चैप्टर में मैंने 10 क्वेश्चंस करवाए थे, 10 MCQs करवाया था, उसे अच्छी तरह एक्सप्लेन भी किया था। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश में है, इसे स्कूल के दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, जिनका हिंदी हो या इंग्लिश हो, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके भी स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं। एसएससी हो, रेलवे हो, टीचिंग्स हो या पब्लिक सर्विस कमीशन के हो, क्योंकि क्लास 9 से 12 तक इंडियन एंड वर्ल्ड पॉलिटी, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन आता है, तो इसे कोई भी देख सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल का नाम है IQ अड्डा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सर्च करके ये लोगो पहचान लीजिए। ठीक है, चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं, आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। पार्ट 2 है एनसीईआरटी क्लास 10 सिविक्स का, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 से मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि पहले वाले पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चन करा चुका हूं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ पावर। मतलब पावर शेयरिंग के संदर्भ में कौन सा सेंटेंस सही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है शक्ति, ओ सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पावर होगा। ठीक है, यहाँ ख्याल रखिएगा, शक्ति नहीं पावर होगा, यहाँ पर शक्ति हिंदी में हो जाता है। आई मीन पावर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स। दूसरा पॉइंट है ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स। तीसरा ऑप्शन है सेपरेशन इंश्योर्स दैट नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। मतलब पहला कहता है शक्ति अलग अलग विभागों में बांटा जाता है, पावर अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है, साझा किया जाता है। दूसरा कहता है कि हर एक ऑर्गन उसे देख सकती है, यदि कोई गलत कर रहा है तो दूसरा उसे चेक कर सकता है जरूरत पड़ने पर। तीसरा पॉइंट कहता है सेपरेशन इंश्योर्स नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। मतलब सेपरेशन करने पर ऐसा ना हो कि कोई एक विभाग, कोई एक पार्ट, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होते, तो कोई एक पावर अनलिमिटेड पावर लेकर के बैठ जाए कोई एक ग्रुप, और दूसरा कोई कम पावर लेकर बैठे, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन बताता है ए में 1 and 2, बी में है ओनली 2, सी में है ओनली 3 एंड डी में है 1 2 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1 2 3। क्योंकि देखिए पावर शेयरिंग में क्या करता है, पावर शेयर किया जाता है, किसी एक के हाथ में पावर नहीं रहता, किसी एक के हाथ में पावर रहेगा तो डिक्टेटर बन जाता है। डेमोक्रेटिक के संदर्भ में पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पावर को हमें शेयर किया जाता है। जिस तरह हमारे इंडिया के संदर्भ में देखेंगे तो हमारा क्या जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव असेंबलीज को पावर अपने अपने हिस्से दिए गए हैं। ठीक है, इसमें कोई भी एक दिक्कत करता है, दूसरा कानून का उल्लंघन करता है, तो दूसरा ग्रुप उसे राय विचार देता है या फिर बताता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, और बोलता है कोई भी एक अनलिमिटेड पावर लेकर नहीं बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है हु एक्सरसाइज द पावर एंड रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। कहता है कौन संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए शक्ति और जिम्मेदार का अभ्यास करता है। मतलब कौन ऐसा विभाग है जो विधानसभा और कोई भी अपने राज्य के लिए, संसद के लिए जिम्मेदार होता है, जवाबदेही होता है। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मिनिस्टर्स, दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नाइदर ए नॉर बी। देखिए सबसे पहली बात तो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ऑप्शन डी कैंसिल हो रहा है, तो ऑप्शन डी हटा दीजिएगा। तो ए ओके जा रहा है। दूसरा ऑप्शन बनता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने विभाग के लिए, जिस विभाग में उनका ड्यूटी पड़ता है, या फिर कोई भी मिनिस्टर्स होते हैं। तो ऑप्शन बी भी जा रहा है, तो इसका मतलब आंसर सी होगा, बी, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर पहला भी आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 8 में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको पेज नंबर 8 में ही मिल जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 कहता है हु कैन चेक एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव
और लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर, मतलब विधायकों द्वारा किए गए कार्यपालिका या कानून के कामकाज की जांच कौन कर सकता है। मतलब कोई भी काम विभाग काम करती है तो उसका जांच पड़ताल कौन कर सकता है, एक ही है, न्यायालय। याद रखिएगा, तो न्यायालय में बैठने वाले कौन होते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन है आपके पास, पहले ही मैंने आंसर बता दिया, कोई बात नहीं। चलिए, ऑप्शन है आपके पास पहला मिनिस्टर्स, दूसरा है ऑप्शन बी है जज, तीसरा गवर्नमेंट ऑफिसर और चौथा है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जज। इसका भी आंसर मैं बता देता हूं, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 8 में ही मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। मैंने पार्ट 1 में बताया था फेडरल का मीनिंग क्या है, मैंने हर एक पार्ट को एक्सप्लेन किया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है, उसे जरूर देखिएगा। ये क्लास 9 के सेक्शन में जाकर देखिएगा, चैप्टर 3 का सेक्शन देखिएगा जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन है, वहां पर मैंने सारे टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। प्लेलिस्ट पर जाकर के वीडियो जरूर देखिएगा, वो क्लास 9 एनसीईआरटी सिविक्स में मैंने एक्सप्लेन किया है, ये सारे टर्म आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, मतलब संघीय सरकार का क्या मतलब है। संघ क्या होता है, जहां पर सारे मिले हुए होते हैं, यूनियन की तरह काम करते हैं। संघ मतलब यूनियन, यूनियन में कोई एक होता नहीं, अलग अलग विभाग भी होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स भी होते हैं, अलग अलग मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कहता है when power can be shared among government at different level, दूसरा ऑप्शन है when power cannot be shared among government at different levels, तीसरा ऑप्शन है when power can be shared only at two different levels। ऐसी कोई बात नहीं है, फेडरल सिस्टम में जितने लेवल्स होंगे आप उतने में पावर शेयर करेंगे। तो ऑप्शन सी तो यही कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है when power is in the hands of a person, पावर फेडरल का मतलब ये होता है कि पावर यूनियन के पास रहेगा, संघ के पास रहेगा, तो एक आदमी के पास नहीं होगा, तो सी और डी कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ये when power can be shared among government and different levels। फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि इसमें पावर शेयर किया जाता है। भारत के संदर्भ में देखिए, हमारे पास 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहला निचला स्टेज होता है पंचायती राज, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, तीसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे केंद्र सरकार कहते हैं। तीनों में अपने अपने पावर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। पंचायती राज पहले आरंभ में नहीं था, इसे 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड किया गया है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आइडेंटिफाई द मेजर सोशल ग्रुप दैट कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन इन श्रीलंका, मतलब कौन निम्न में से कौन ऐसा है जो श्रीलंका में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन था, जो पॉपुलेशन रहते थे, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास श्रीलंका तमिल्स, दूसरा ऑप्शन है इंडियन तमिल्स, तीसरा ऑप्शन है मुस्लिम, चौथा ऑप्शन है सिंहाला। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंहाला। 59% श्रीलंका में रहते थे जो सिंहालीज स्पीकिंग बोलते थे, ठीक है। ये भी आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 2 में। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कहां पर, उस जगह पर सारे परसेंटेज दिए हुए। बेल्जियम का राइट साइड में लेफ्ट साइड में दिया हुआ, लेफ्ट साइड के पैराग्राफ में श्रीलंका का दिया गया, कौन सी कम्युनिटी के कितने % पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है पावर शेयरिंग द इंडियन सिस्टम इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। ये क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट से दिया था, बोला था सर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये कहता है कि शक्ति साझाकरण में भारतीय प्रणाली सीधे शामिल नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसे पावर नहीं दिया जाता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, संविधान के अंतर्गत। तो आपके पास पहला ऑप्शन है लेजिस्लेचर, दूसरा ऑप्शन है जुडिशरी, तीसरा ऑप्शन इंडस्ट्री, चौथा ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव। इंडस्ट्री कहां से आएगा, चलिए। तो इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन सी इंडस्ट्री, जिसे उद्योगी व्यवस्था कहते हैं या उद्योग कहते हैं। मतलब पूंजीपतियों को कोई संवैधानिक कानून पावर नहीं दे दिया जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ पावर बांटा गया है। तो पावर लेजिस्लेटिव को जाएगा, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन हिंदी में भी आप लोग जरूर देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इन डैश, मतलब एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का सामुदायिक सरकार किस जगह पर थी या है, सॉरी थी, है नहीं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, पहला है श्रीलंका, दूसरा है इंडिया, तीसरा बेल्जियम, चौथा यूएसए। ये चैप्टर में यूएसए का संदर्भ में नहीं पढ़ा गया तो ऑप्शन डी कैंसिल होता है। फिर भारत, श्रीलंका, बेल्जियम, ये चैप्टर में मोस्टली हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में स्टडी किया है। इंडिया के कंसेप्ट में मैंने एग्जांपल्स दिए गए हैं, कंसेप्ट दिखाए गए हैं, लेकिन इसका आंसर बी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेल्जियम। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल 80% पीपल स्पीक फ्रेंच व्हाइल 20% आर डैश स्पीकिंग, मतलब बेल्जियम का जो कैपिटल था ब्रुसेल में, जिसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते थे जबकि 20% लोग क्या बोलते थे। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कहता है डच, दूसरा ऑप्शन है जर्मन, तीसरा ऑप्शन है तमिल, चौथा ऑप्शन इंग्लिश और पांचवा ऑप्शन है फ्रेंच। तमिल तो होगा नहीं, तमिल तो ब्रुसेल में जाएगा कहां से। इंग्लिश का भी बात आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इंग्लिश का भी बात नहीं आता, वहां पर 3 लैंग्वेज का बात किया गया, खास करके डच, जर्मन और फ्रेंच। तो 20% वाले कौन बोलते थे? यस, इसका आंसर होगा ए, डच बोलते थे। अच्छा, 80% कौन बोलते थे? यस, 80% फ्रेंच बोलते थे, याद रखिएगा, ठीक है, ये ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, ये बता देता हूं, ये भी आपको पेज नंबर 2 में मिल जाएगा, एनसीईआरटी बुक क्लास 10 सिविक्स में। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आंसर है, एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर है, मैं बता देता हूं, इसमें हिंट भी है, पेज नंबर 5 में। क्वेश्चन है व्हाट डिड बेल्जियम लीडर्स फील इन टर्म ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब बेल्जियम की सरकार कब महसूस की लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे स्टैब्लिश किया जा सकता है और इसमें एकता, यूनिटी व्यवस्था कैसे लाई जा सकती है, सब शांति प्रिय हो जाए, सब एक हो जाए, किसी भी तरह का भेदभाव स्ट्रगल नहीं हो। ठीक है, तो आंसर होगा पेज नंबर 5 में है इसका आंसर, ये क्वेश्चन वहीं से उठाया है मैंने। आंसर इसका, इन बेल्जियम लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रिलीजन, मतलब रीजन, मतलब कहता है कि ये तभी पॉसिबल है जब हम दूसरे के फीलिंग्स को भी समझे, शेयर करें, उनकी प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझें और उनके क्या इंटरेस्ट है, वो क्या चाहते हैं, हमें उन पर भी विचार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक कम्युनिटी अपना पावर लेके चले और अपना ही सिर्फ देखता रहे और दूसरे को माइनॉरिटीज हो या मेजोरिटीज हो, जो भी हो, क्योंकि कॉलोनी सिस्टम में माइनॉरिटी ही इंग्लिश मैन थे और उनका पावर रहता था और मेजोरिटी जो कि वो नेटिव लोग रहते तो उनका शोषण किया जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन यही ने, इसका आंसर बता दिया गया है, इन बेल्जियम leaders have realized that unity of the country is possible only by respecting and feeling of the interest of different communities and regions। ठीक है, हिंदी में आप देख लीजिएगा, मैं तो हिंदी में ऐसे समझा देता हूं। आगे चलते हैं, चलिए आज इतना ही है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे लेकर चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करूंगा, एक एक टर्म, एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलता जाऊंगा, कहां से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, किस पेज नंबर से मैंने उठाए हैं वो भी मैं बताता जाऊंगा, ताकि आप अपने घर पर रिवीजन कर सके, बुक खोल सके, यदि क्वेश्चंस अभी आप सही नहीं कर पाते हैं, करेक्ट नहीं कर पाते, डायरेक्ट आंसर नहीं सुनिएगा, अपना एक आंसर चेक करिएगा, खुद रियलाइज करिएगा कि कितने क्वेश्चंस में कितने मेरे सही हो रहे हैं, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, एमसीक्यूज का भी मतलब तूफान चला हुआ है, क्योंकि ये लॉकडाउन का टाइम है, जनरली एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस हो रहे हैं सारे स्कूल्स में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, जो कोई भी हो, ताकि उन लोग तक भी ये वीडियो पहुंच सके, वो लोग भी लाभ ले सके, पढ़ सके, स्टडी कर सके। मैं पेरेंट्स लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने साथियों, अपने बच्चों, अपने कजन्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्कूल्स दोनों के लिए लाभदायक है। ठीक है, वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो देखने पर,
चैनल का नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आराम से रहिए, पढ़िए, दिल खोल कर रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। थैंक यू। फिर आता हूं मैं। धन्यवाद।